इस पूरे मामले को लेकर हमारे संपादक मनोज माथुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जिस तरीके से मनोज इस पूरे घटनाक्रम को, अब पूरे घटनाक्रम का कनेक्शन जो है वो आतंकी कनेक्शन सामने आ गया है। पुलिस ने साफ तौर पर ये कह दिया है कि अब पूरी जांच जो है वो एनआईए यहां पर करने वाली है। और क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, राजस्थान में आज सबसे बड़ी खबर ही यही है कि जिस पूरे घटनाक्रम को हम एक मर्डर के तौर पे देख रहे थे, एक आपसी रंजिश के तौर पे देख रहे थे, आज सरकार ने उसके ऊपर साफ करते हुए साफ कर दिया कि ये एक आतंकी घटना है। जिन लोगों ने आज इस घटना को अंजाम दिया था उनके सीधे तार आतंकी संगठन दावत इस्लामी से जुड़े हुए हैं। और पुलिस के अभी तक का जो अन्वेषण किया गया है, तहकीकात की गई है, उसमें यह बात साबित हो गई है कि इस व्यक्ति की 45 दिन की ट्रेनिंग पाकिस्तान में हुई थी। उससे पहले वो नेपाल और अरब देशों के अंदर जा चुका है, जहां के गुप्त संगठनों से इसका सीधा संपर्क रहा है। तो आज जब डीजीपी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, उससे पहले मुख्यमंत्री के रेजिडेंस के ऊपर जो बैठक हुई, उसके बाद साफ तौर पे सरकार ने ये बात साफ कर दी है कि एनआईए अब इसकी जांच करेगी। और क्योंकि इसके तार विदेशों से जुड़े हुए हैं, इसलिए राजस्थान सरकार की एटीएस टीम सिर्फ एक सहायता की भूमिका में रहेगी और इसकी पूरी तहकीकात एनआईए के हाथ में रहेगी। यहाँ एक इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक लंबे अंतराल के बाद राजस्थान के अंदर आतंकवाद का जो पैर पसारने का खेल है, वो एक बार फिर से जग हाजिर हुआ है, दिखाई देने लगा है। इससे पहले 2008 में जब बम ब्लास्ट हुए थे, तब ये जरूर है कि आतंकवाद का यहाँ पर जो पैर पसारने की प्रक्रिया थी वो पुलिस की निगाह में आई थी, तहकीकात शुरू हुई थी और कार्रवाई की गई थी। लेकिन एक लंबे अंतराल के बाद आज फिर से राजस्थान आतंकियों के निशाने पर है, ये बात साबित होती हुई दिखाई दे रही है। पिछले दिनों जो पुलिस के रिव्यू मीटिंग थी, इंटेलिजेंस की जो रिव्यू मीटिंग्स थी, उसमें इस बात को लेकर खास तौर से एक अंदेशा जाहिर किया गया था कि प्रतिबंधित संगठन सिमी और पीएफआई जैसे संगठनों का यहाँ पर जो पैठ बढ़ी है, उससे एक स्लीपर सेल का एक पूरी फौज तैयार हुई है, जो आने वाले समय में राजस्थान के अंदर आतंकी घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं। ये सिर्फ परिणति आज इसका आगाज कह सकते हैं। और यही कारण है कि प्रदेश भर के अंदर पुलिस और अधिकारियों ने इतनी इस पूरे मामले को अपने हाथों हाथ लेते हुए कार्रवाई शुरू करी है। जी बिल्कुल बिल्कुल मनोज, यहाँ पर ये मानना पड़ेगा कि राजस्थान पुलिस प्रशासन की तरफ से बिल्कुल यहाँ पर त्वरित कार्रवाई करते हुए जो दोनों आरोपी थे उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही कुछ लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। लेकिन मनोज, जिस तरीके से अब ये बात निकल कर आई है कि स्लीपर सेल के तौर पर ये जो आरोपी है गौस मोहम्मद, वो काम कर रहा था, लेकिन ऐसे में खतरा जो है वो यहीं पर नहीं रुकता है। अगर स्लीपर सेल की बात कर रहे हैं तो हो सकता है कि प्रदेश भर में न जाने कितने स्लीपर सेल्स हो, तो उनको लेकर भी अब पुलिस प्रशासन को बेहद अलर्ट रहना पड़ेगा। तौर पर सरकार की बड़ी जवाबदेही बनती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और राजस्थान में बिल्कुल, देखिए, अब जांच का दायरा सिर्फ उदयपुर तक सीमित नहीं है। उदयपुर से बाहर निकल के जांच का दायरा पूरे प्रदेश स्तर का हो गया है। और यूं कहिए कि पूरे देश भर के अंदर अभी कनेक्शन खोजे जाएंगे। इन दोनों आरोपियों के जो पुलिस ने फोन चेक किया है, जो इनकी कॉल डिटेल चेक हुई है, उससे बाहर राजस्थान के बाहर के भी कुछ लोगों के नंबर सामने आए हैं। इसीलिए एनआईए को ये जांच सौंप दी गई है। यहाँ पर पुलिस अधिकारियों ने आज अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डीजी लाठर ने साफ कर दिया कि एनआईए की जांच के अंदर सिर्फ एटीएस की भूमिका सहयोगी के तौर पे होगी। यानी कि अब पूरी जो कमान है वो केंद्रीय एजेंसी के पास है। ये स्लीपर सेल कब से काम कर रहे हैं और कहां है, ये अभी देखना बाकी होगा। लेकिन यह तय माना जा रहा है कि उदयपुर समेत सीकर, अजमेर, बूंदी, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर पीएफआई जैसे संगठनों का जहां पे तेजी से घटना कार्यक्रम बढ़े हैं, तो मान के ये चला जा रहा है कि यहाँ पर स्लीपर सेल ज्यादा तादाद में है और उनको ऊपर लगातार निगरानी और जांच का काम शुरू कर दिया गया है। जी अच्छा मनोज, एक और अहम सवाल आपसे करना चाहूंगी। जिस तरीके से इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है, इससे पहले भी राजस्थान में कुछ घटनाएं हुई जब जुलूस निकाले गए थे। कई जिलों से उस वक्त भी तस्वीरें देखने को मिली थी जहां पर पथराव किया गया, पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई। तो क्या वो सारे मामले, जो वो पूरा घटनाक्रम था, उन घटनाक्रम को भी क्या इन्हीं संगठनों की तरफ से, या जो यही जो स्लीपर सेल्स हैं, क्या उन सारी घटनाओं में भी इनके हाथ हो सकते हैं? इन्हीं की तरफ से क्या वो सारी चीजें की गई होंगी? देखिए, हमारा पूरा यकीन है कि जब जांच एजेंसियां इस पूरे प्रकरण की जांच करेंगी तो करौली, जोधपुर और बाकी जगह पे जो घटनाक्रम हुए पिछले दिनों, उनको सबके जांच के अधीन लाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी जो बात चौंकाने वाली वो ये है कि कल जब घटनाक्रम घटित हुआ, उसके बाद हाथों हाथ जिस तरीके से प्रदेश में धारा 144 लगाई गई, प्रदेश भर के अंदर इंटरनेट बंद किया गया, तभी इस मामले की ग्रेविटी दिखाई देने लगी थी। और आज सुबह होते होते मुख्यमंत्री जब आज सुबह पहले पत्रकारों से रूबरू हुए, तब उन्होंने अपनी तरफ से साफ कर दिया था कि इस प्रकरण
प्रकरण के अंदर जो लोग शामिल हैं उनके संबंध राज्य के बाहर और देश के बाहर अवश्य हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा उन्होंने अंदेशा जाहिर किया था कि ऐसे प्रकरण तभी हो सकते हैं जब संबंध जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हो, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पे काम कर रही हो। और देखिए दिन ढलते ढलते ये बात सामने आ गई। मुख्यमंत्री ने जब अपने घर के ऊपर उच्च अधिकारियों की बैठक ली, उसके ठीक बाद ये बात जाहिर कर दी गई गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव के द्वारा कि यहाँ पर जो जिस प्रकरण की हम लोग जांच कर रहे हैं वो एक साधारण प्रकरण हत्या का मामला नहीं है, ये एक आतंकवादी घटना है और जो आरोपी हैं उन लोगों के संबंध आतंकवादी संगठनों के साथ साथ विदेशों में भी रहे हैं, जिसकी जांच अब एनआईए करेगी। तो ये पूरा घटनाक्रम एक हम अगर लूप बनाए तो हमें मालूम चलेगा कि प्रदेश का माहौल बिगाड़ने के लिए, प्रदेश की आबो हवा को खराब करने के लिए, प्रदेश की शांति व्यवस्था को खराब करने के लिए जो सिलसिला करौली और उदयपुर जोधपुर जहां पे घटित हुआ, उससे शायद वो मकसद हल नहीं हो पा रहा था। इसलिए इन स्लीपर सेल्स ने इसको एक बड़े स्तर के ऊपर अंजाम दिया, वरना कोई जरूरत नहीं थी कि एक हत्या से पहले वीडियो बनाया जाता, फिर एक हत्या के बाद वीडियो बनाया जाता। तो समझ में आता है कि जो मूल उद्देश्य था वो एक टेंशन क्रिएट करने का था, जो कि इस पूरे वीडियो के सोशल मीडिया पे वायरल होने के बाद होती। लेकिन हम खुशकिस्मत रहे कि प्रदेश भर के अंदर इस घटनाक्रम के बाद कोई बड़ी अनहोनी नहीं हुई और आज उदयपुर के अंदर मृतक का दाह संस्कार भी शांतिपूर्ण, मोटे तौर पे शांतिपूर्ण तरीके से कर दिया गया। तो अभी बहुत कुछ होना बाकी है, काफी चीजें जो है वो जांच में सामने आएंगी। लेकिन एक बार राजस्थान की जनता को और यहाँ के सरकार प्रशासन को इस घटनाक्रम ने हिला के रख दिया है, क्योंकि आतंकी घटना का इसको करार दिया जाना अपने आप में राजस्थान के संदर्भ में एक बड़ी बात है। जी बिल्कुल बिल्कुल मनोज, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन अब इस पूरे मामले क्रम को लेकर आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत ने शाम 6 बजे यहां पर सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें तमाम नेताओं के साथ बातचीत की जाएगी। चलिए फिलहाल